हम लोग अभी तक के क्लास में जो देखे हैं कि आधुनिक भारत में जो बेसिक क्वेश्चन थे, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम है हम लोगों के एग्जाम में, कि कौन सी यूरोपियन कंट्री पहले आई, वो लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत कैसे किए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अंग्रेजी कंपनी भारत में कैसे रन की, कैसे कैसे वो हम लोगों के यहाँ अपने आप को स्थापित किए। हम लोग ये बता पाएंगे कि सहायक संधि का जो प्रचलन है उसको किसने, कौन से शुरू किया? लॉर्ड। अस्थाई बंदोबस्त किसने बनवाया? अंग्रेज अस्थाई बंदोबस्त को किसने बनवाया? अस्थाई बंदोबस्त की प्रचलन भारत में किसने कराई? लॉर्ड कर्नवालिस। क्या हम लोग ये बता पाएंगे 1857 का युद्ध किसके टाइम में हुआ? हम लोग ये पढ़े थे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फिर भारत का पहला वायसराय कौन बना, अंतिम कौन बना, स्वतंत्र भारत का कौन बना, ये सब सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या हम लोग ये बता पाएंगे 1753 में किसके टाइम में रेल सेवा शुरू हुआ? 1853 में किसके? सती प्रथा का अंत किसने करवाया है? कंफर्म। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू करवाया था और किसने खत्म करवाया? लॉर्ड रीटन। तो मैंने कहा था कि ये लीटन और रिपन दो नजदीक में ही हैं, ये दोनों एक दूसरे का अपोज करके काम कर रहे थे। ये थोड़ा सा भारत पे अपना इमेज बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। फिर हम लोग होर्डिंग का भी है। फिर अब यहाँ से हम लोगों का आज का क्लास शुरू होता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों का राजगोपालाचारी अंतिम पॉइंट कल के क्लास में हुआ था। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और 1857 की विद्रोह से हम लोग शुरू होंगे। एक्चुअल क्या था विद्रोह का मतलब ये था, आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा विद्रोह अचानक नहीं होता, धीरे धीरे घटनाएं बढ़ते 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 एक साथ बड़ी हो जाती हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर थे। कुछ तो आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक। आर्थिक कारण का मतलब क्या था कि हम लोगों के ऊपर से ज्यादा टैक्स लिए जा रहे थे। अगर बरसात खराब हो गई, पानी अच्छा नहीं हुआ, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो भी टैक्स आपको बराबर ही देना है। तो इसकी वजह से लोग नाराज था। कुछ ये था कि हमारे समाज के ऊपर, जैसे हम लोग पहले क्या था कि सती प्रथा था, समाज में जाति प्रथा था, उन लोगों को कैंसिल करने के लिए तो उन लोग के ऊपर भी हम लोगों का वर्चस्व था, क्योंकि ब्राह्मणवादी परंपरा में था कि ब्राह्मण टॉप पे है, नीचे वाले लोग हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चेंजिंग लाए, रूल लाए। उससे भी हम लोग थोड़े से नाराज हो गए भारतीय लोग। महिलाओं को स्कूल भेजने लगे। पहले महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन वो लोग महिलाओं के लिए स्पेशल स्कूल खोलने लगे, तो ये भी नाराजगी धीरे धीरे बनी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहुत सारे कारण थे। आप राजनीतिक कारण में ढूंढ सकते हैं कि आप सहायक संधि के जरिए बहुत सारे राज्यों को लोग अपने में मिला लिया, ऊपर से कुछ लड़ाइयां करी, जीत के उन लोगों ने मिला लिया। कुछ और भी पॉइंट्स थे जिसके जरिए अंग्रेज भारत के राजाओं को हटा हटा के खुद राजा बनते गए। तो ये विद्रोह बनना ही था। अंतिम विद्रोह में दो तीन कारण महत्वपूर्ण थे। पहला तो ये हो गया कि अंग्रेज जो चाहते थे कि मुगल सम्राट जो एक अच्छा इंपैक्ट अपना बनाए हुए था, तो इन लोगों का कहना था कि भाई 1856-57 के बाद आप मुगल सम्राट अब सम्राट नहीं रहेंगे, मुगल का कोई भी राजा अब सम्राट के उपाधि से नहीं होगा और उनको अपना लाल किला छोड़ के कहीं और छोटे से जगह पे शिफ्ट होनी पड़ेगी। अगला इसमें था कि भाई जो अवध का नवाब है, तो अब अवध के नवाब अवध में नहीं रहेंगे, वहां पे अंग्रेजों की शासन काम करेगी। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे व्यवहारिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भर गया। अब जब 1857 का विद्रोह शुरू होता है तो दो जगह इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है शुरुआती क्षण में। एक मेरठ की छावनी के ऊपर जहां पे हम लोगों का, और फिर हम लोगों का बंगाल में अपना जो है, फिर दो जगह के ऊपर मंगल पांडे का आपने सुना होगा नाम है, मंगल पांडे का नाम, वहीं से विद्रोह शुरू होता है हम लोगों का। तो ये विद्रोह अंग्रेज लोगों को पूरा भरोसा था कि हमारा इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि ये भारतीय लोग उतना बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं कर सकते हैं,
छोटा छोटा आंदोलन कर सकते हैं जिसको हम जल्दी में दबा सकते हैं, लेकिन उनको बिलीव नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन कर सकता है, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे कोई शीर्ष का नेता नहीं है, टॉप ऑर्डर पे कोई नेता नहीं खड़ा है, तो ये लोग विद्रोह करेगा कैसे। लेकिन ये उन लोगों की भूल थी, क्योंकि जब विद्रोह होना शुरू होता है तो जो मुगल सम्राट थे लोग उनको राजा मान लिए कि भाई आप ही राजा रहेंगे ना, क्योंकि ये लोग उससे पहले भी हिंदू और मुस्लिम को डाइवर्ट करके एक दूसरे में लड़ाने के लिए काम किए। लेकिन 57 की लड़ाई में क्या हुआ कि सारे हिंदू मुगल सम्राट को अपना नेता मान लिए कि नहीं आप ही रहिएगा, और दूसरा जो मराठा पेशवा थे उनको उनका मंत्री मान लिया। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। और दूसरी बात यह है कि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये लड़ाई को अलग अलग लोगों ने अपने नाम पे संगठित किया और उसको ऑर्गेनाइज किया। तो अंग्रेज इस बात को सोच ही नहीं पाए थे कि ये व्यापक इतनी लड़ाइयां हुई या होंगी, इसलिए शुरुआती क्षणों में भारत के लोग विजयी साबित होते गए। लेकिन जब उन लोगों को फील हो गया कि नहीं नहीं ये तो लोग हमसे मतलब ज्यादा ताकतवर हो रहा है, बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए, अधिकारी मारे गए, वहां की जनता मारी गई, तो वो लोग फिर वापस आया और धीरे धीरे विद्रोह को कंट्रोल किया। तो 1857 की लड़ाई पे बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी बेस पे होते हैं कि कौन से जगह पे लड़ाई शुरू हुआ, उसका प्रमुख लीडर कौन था, और फिर बाद में उसको किसने दबाया या कब दबा। जिसमें हम लोगों का अवध का नाम आएगा, दिल्ली का नाम आएगा, झांसी का नाम आएगा, बिहार का नाम आएगा, जहां पे हम लोगों के बिहार के कौन थे, शौकत अली, वो तो पटना से है, वीर कुंवर सिंह। फिर कानपुर से आएगा। तो अलग अलग जगहों से विद्रोह हुए और सबके अलग अलग लीडर हुए, और फिर बाद में हमको देखना है तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वहां के लीडर कौन हुए। तो आप देखिएगा 1857 की लड़ाई में एक और भी कारण था। मैंने कहा था कल के टाइम में कि जब प्लासी की लड़ाई 1757 में शुरू हुई थी, वहीं से अंग्रेज का वर्चस्व भारत में शुरू हुआ। तो ऐसी कहानी थी कि हर 100 साल पे चेंजिंग होना है। तो हम लोग का था कि 1857 आ गया है, 1757 से 100 साल पूरा हो गया, तो भाई अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फैक्ट भी है कि हम लोग जो अंग्रेज उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए कि इसमें कोई बड़े लीडर नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह के रूप में मटेरियल बांटे जा रहे थे, जिसमें कमल का फूल था। कमल का फूल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी चौथी पांचवी जगह घूम रहा था। इसका मतलब ये था कि हम लोग एक हैं। और एक रोटी भी घूम रही थी, जिसका मतलब था कि भाई हम लोग किसी भी कंडीशन में रहें लेकिन हम लोग जीत हासिल करेंगे। नहीं, बीजेपी तो नहीं था उस समय, लेकिन कमल का फूल प्रतीक के रूप में जरूर मत था। देखिए, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गलती से बीजेपी का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। तो आते हैं। तो हमने कहा कि 1857 के विद्रोह में जो फेमस क्वेश्चन बनना है इस पेज पे कि आंदोलन की शुरुआत कौन से जगह पे शुरू हुआ, उसका लीडर कौन था और खत्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो आप देखिएगा, विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसमें ये पहला महत्वपूर्ण कारण है कि जो पहले कंपनी का शासन था अब वो खत्म हो गया, और किसका शासन शुरू हो गया, ब्रिटिश राजशाही। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजगद्दी के अंतर्गत हम लोगों का भारत आ गया। यानी कंपनी के बदले अब राजा यहाँ का शासन होगा, कंपनी का मनमानी नहीं चलेगा। तत्कालिक कारण क्या था, ऐसे मैंने कहा कि कुछ सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण ये पहले से चले आ रहे, पिछले 100 साल से चल रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते आ गया। तत्कालिक कारण क्या था, तो ये भारतीय लोगों को विश्वास हो गया था कि चूंकि धर्म उस समय भी काफी कट्टर मुद्दे में था। क्या है, तो मैंने कहा कि उस समय धर्म तब पर भी कट्टर मुद्दे में था कि अब हिंदू सोचते थे कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, मुस्लिम भी सोचते थे कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। हिंदुओं में गाय पवित्र है, मुस्लिम समुदाय में सूअर को नहीं मारा जाता। अब यहाँ पे जो कारतूस यानी जो गोली बन रही थी, अब उस गोली में क्या था,
ये चर्बी है ना, इसको चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ। ये उसका तत्कालिक कारण था। जो कारतूस बना हुआ था उसमें ऐसी मान्यताएं थी कि भाई जो चर्बी डाला हुआ है उसमें गाय और सूअर की चर्बी डाली हुई है। उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नफरत में आ गए कि भाई हमारे धर्म के साथ ये अन्याय हो रहा है। एक ऐसी भी कहानी है कि बैरकपुर छावनी में एक शूद्र नाम का व्यक्ति, शूद्र कोई निम्न जाति का सैनिक था, उसने क्या किया कि एक उच्च कुल के ब्राह्मण के लोटे में पानी पी लिया। अब उस ब्राह्मण सैनिक ने बोला कि ये लोटा तो दूषित हो गया, मैं नहीं पीऊंगा। उसने कहा कि तुम जो है सिर्फ मेरे पिए गए पानी के लोटे की वजह से परेशान हो रहे हो, तुम्हारा तो पूरा धर्म ही भ्रष्ट होने वाला है। क्योंकि आने वाला जो हम लोगों का राइफल है उसमें जो हम लोग कारतूस यूज करेंगे वो तो गाय की चर्बी से बना हुआ है। तुम जो आटा खा रहे हो उसमें गाय की हड्डी का पेस्ट मिला हुआ है या पाउडर मिला हुआ है। तो लोगों में भड़काऊ बयान पहले से चल रहे थे और ये धीरे धीरे और ज्यादा आक्रोश में बन गया। तो पूछता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग। ठीक है, 1857 के विद्रोह से क्या चेंज हुआ? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था किसमें चेंज हो गया? ब्रिटिश क्राउन में चेंज हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं 1857 का विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कैनी ने। अब इसने क्या किया, कैनी ने क्या किया कि सैनिक के प्रयोग के लिए जो इनफील्ड एक राइफल का नाम है उसकी अनुमति दे दी। और इस राइफल में जो हम लोगों की गोली लगती थी उसमें ब्राउन बैस के स्थान पे लाया गया। ब्राउन बैस हम लोगों की पहले गन थी, उसके जगह पे हम लोगों ने किसको लाया? इनफील्ड राइफल को लाया। अब इनफील्ड में जो गोली डालनी थी उसमें कारण क्या था कि उसको उसके कारतूस को पहले दांत से खींचना पड़ता था, फिर वह अपना यूज में आता था। तो दांत से खींचेंगे तो बोले कि वो तो चर्बी का बना हुआ है और चर्बी में गाय और सूअर की मिली हुई है। तो इन लोगों ने विरोध कर दिया, कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई। अब यही लिखा हुआ है कि 1857 का शुरुआत यही विद्रोह शुरू होता है। तो दो बातें यहाँ से हम लोग सीखे। पहला ये कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। पहले कौन सा राइफल था? इनफील्ड तो लाया गया ना, ब्राउन, हाँ ब्राउन बैस या बेस करके BAIS से, तो ब्राउन बैस। अब इसमें क्या था कि उसको दांत से खींचना पड़ता था जिसमें चर्बी लगी होती थी, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों परेशान होते थे। मैंने कहा कि दो बातें हैं। 1857 का तत्कालिक कारण समझ में आ गया, किस वजह से हुआ? तो चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से जिसको दांत से खींचना पड़ता था, और उसमें कहा गया कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वो हानिकारक है। इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक कारण क्या थे, जैसा हम लोग कह रहे थे अभी थोड़ा देर पहले। तो लॉर्ड वेलेस्ली, कल भी हम लोग ये बात पढ़े थे कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू की गई। क्या आपको याद है कि सहायक संधि लागू करने वाला या जिसपे लागू हुआ पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। क्या बात है, कल नहीं बता पाए थे रवि ना? आज याद है किसके साथ हुआ? हैदराबाद। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक संधि का मतलब ये था जिसके साथ देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, और इससे रियासत यानी हम लोगों का जो अपना क्षेत्रीय क्षेत्र था उस पे कंपनी के संबंध में असहजता आई। सहायक संधि का मतलब यही था कि सैनिक आप नहीं रखिएगा, सैनिक मेरे रहेंगे, क्योंकि आपका सैनिक उतना पावरफुल नहीं है, हमारे सैनिक काफी पावरफुल है। इसकी वजह से उन लोगों का कंपनी का जो पहले सैनिक थे, कंपनी के सैनिक अब हर राज्य में काम करने लगे। यहाँ पे दूसरा ये था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लगाया। नियम क्या लगाया कि उसने कहा कि अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है, वैधानिक पुत्र नहीं, वैधानिक पुत्र का मतलब कि आप उत्तराधिकार में किसी को गोद नहीं लिए, वो आपका ब्लड है, तब वो तो राजा मिलेगा, उसको राजगद्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो आपका ब्लड नहीं है, गोद लिया हुआ है, या किसी को आप ऐसे नॉमिनेट करते हैं, तो वो राजा नहीं माना जाएगा। तो ये किसने अपनाई थी?
लॉर्ड डॉलहौजी। और इससे लोगों में दो नियम लगे, एक तो सहायक संधि लग गया कि आप सैनिक नहीं रखिएगा, दूसरा कि आपका उत्तराधिकारी अगर ब्लड वाला है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से सारे के सारे राजा अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए, जो कभी कभी सपोर्ट भी करते थे वो भी उनके अगेंस्ट में आ गए। फिर हम लोगों का ये है कि 1856, ये जो अंतिम यहाँ पे पार्ट है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन को आधार बना के अवध को अपने में ले लिया कि भैया यहाँ की जनता त्रस्त हो रही है। अच्छा, सैनिक है अंग्रेज का, राजा का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आखिर जनता जो है अवध के राजा से कैसे परेशान होगी, क्योंकि कंट्रोल उसी के पास है। तो यहाँ पे तीन बातें हो गई, सहायक संधि, दूसरा व्यपगत सिद्धांत, ये सहायक संधि सैनिकों के साथ में, और ये क्या है कि उत्तराधिकार का, भाई बात है ब्लड आपका है तो बनेगा। हाँ बोलिए। हाँ मतलब चले जाना चाहिए, नहीं किया जिसके कारण अगेंस्ट में आ गया, तो ये लोग ऑर्डर देता था, ये राजा लोग क्यों फॉलो करता है? ये सहायक जैसे क्या था ना कि जैसे राजा लोग बहुत ही अनचाहे तरीके से उनके बात को मानते थे। जैसे क्या हुआ कि जब प्लासी की युद्ध हुई बंगाल के अंदर, तो बंगाल का नवाब अंग्रेज लोग खुद अपना बैठाया, तो जब अपना बैठाएगा तो उसका बात आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो तो 100 साल के पहले बैठाया। हाँ, तो ये छोटी सी घटना है, तो ये बाद में भी वैसे ही सारी की सारी हर जगह बातें लागू हुई। ये राजा लोग उनका बात, जब विद्रोह होने लगा तब तो नहीं मान रहा था, फिर विद्रोह ही नहीं होता। इन राजाओं ने इनके अगेंस्ट में अपनी सैनिक खड़े की या अपने लोग खड़े किए या खुद खड़े हुए। कुछ लोग थे जो अंग्रेज को उस समय भी सपोर्ट कर रहे थे, तो उसी को ऑर्डर देता। हाँ उसी को ऑर्डर देता था। और क्या, जो अगेंस्ट में खड़ा, तभी तो विद्रोह हो रहा है, कुछ तो अगेंस्ट में खड़े होंगे हम लोगों के। फिर देखिए यहाँ पे हुआ कि जब हम लोगों का 1856 में अवध को अंग्रेज लोग वापस ले लिया, तो वहां की स्थानीय जनता में काफी असंतोष हो गया, क्योंकि अंग्रेज की बात अब जनता भी समझ रही थी कि ये लोग जानबूझ के नवाब को पहले गिल्टी किया कि भाई वो गलत है, और फिर ले लिया। दूसरी बात ये है कि जो लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ के कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा जगह पे रहना पड़ेगा, तो उसे मुगल सम्राट भी नाराज थे, या फिर जो उनके सपोर्ट में लोग रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि राजा है तो सब लोग उसके अगेंस्ट में, ये कुछ तो उसके सपोर्ट में रहेंगे। फिर लिखा हुआ है कि जो भूतपूर्व पेशवा थे मराठा के अंदर, उनके पेंशन पे रोक लगा दी कि अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि राजा को कहते थे कि इतना टेंशन आप क्यों पालिएगा, आपको जो प्रॉफिट मिलती है उसको हम पेंशन के रूप में आपको दे देंगे, आप पूरा का पूरा कार्यभार मेरे को सौंप दीजिए। तो पेंशन पे लोग फ्री में काम, कौन चाहेगा कि फ्री में काम का पैसा मिल जाए, काम नहीं करना पड़े, फ्री में पैसा मिल जाए। तो वही पेंशन के बेस पे बहुत सारे राजा को देना शुरू कर दिया। तो पेंशन के बेस पे रहेंगे तो उनका काम ठप हो जाएगा, डायरेक्ट उनका पहुंच नहीं रह जाएगा। तो ये दो तीन ऐसी योजनाएं थी अंग्रेजों की जिसके बेस पे ये शुरू कर दिए। तो पहले पेशवा को बोले कि पेंशन देंगे, फिर बाद में बोले पेंशन नहीं देंगे, पेंशन बंद हो गया आपका। तो जब पेंशन बंद कर देंगे तो आक्रोश में आएगा ही ना। तो मुगल बादशाह के आक्रोश आने का कारण क्या था कि भाई लाल किला छोड़ना पड़ेगा और आपको कुतुब मीनार के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे पेशवा जो मराठा थे वो लोग भी परेशान थे कि पेंशन हमको नहीं मिल रही है। ऊपर से जो हम लोगों का अवध था उसको भी वो लोग अपने अंदर ले लिया कि भाई तुम कुशासन के मतलब शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये तीनों मिलके उसके सामने खड़े हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्रोह आरंभ कहाँ हुआ, तो ये है मंगल पांडे जी, जो बलिया के, यूपी के बलिया के रहने वाले। ये लिखा ही होगा, नहीं लिखा हुआ तो कोई जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कौन से छावनी में, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया कि भैया तुम्हारा जो कारतूस है, इनफील्ड राइफल है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। अब ये दो अलग अलग घटनाएं, एक घटना कहाँ घटित हो रही है, बैरकपुर, एक घटना कहाँ हो रही है, मेरठ। जो बैरकपुर में हुआ उसको किसने किया, मंगल पांडे ने। कब किया, तो क्वेश्चन पूछा गया कि बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ,
29 मार्च 1857। और उसके बाद मेरठ के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? 10 मई 1857। तो है तो दोनों 1857 ही, लेकिन एक मार्च में और एक मई में। 29 है और ये 10 है। पहले कहाँ हुआ? बैरकपुर छावनी। बाद में कहाँ हुआ? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरठ से विद्रोही सैनिक, मेरठ में यूपी दिल्ली बिल्कुल क्लोज में है, ठीक है। तो मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली मार्च करके 11 मई 1857 में पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और दिल्ली के सैनिक का नेतृत्व। ये क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली से सैनिक को किसने लीड किया? बख्त खान ने। 11 मई 1857 को भारत का राजा किसको घोषित किया? बहादुर शाह जफर। बैरकपुर छावनी में कब आंदोलन हुआ? 29 मार्च 1857। मेरठ में सिपाही विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1800। यहाँ पे अकेले मंगल पांडे का नाम है और यहाँ पे क्या नाम है? सिपाही विद्रोह ना। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं हुआ, समूह में लोग हैं। फिर उसके बाद 10 मई को विद्रोह हुआ और अगले दिन 11 मई को ये लोग क्या किया? 1857 में बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गया। ऐसी कहानी है कि सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को घेर लिया और उन्होंने दुविधा और मजबूरी बस राजशाही बादशाह कंप्लीट ली, क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमको यहाँ पे लाल किला में नहीं रहना है। तो पहले से उनको पता था कि हम तो हटने वाले हैं। इसलिए सैनिकों के दबाव में, अब चाहे ये जैसी भी बात हो, सैनिकों के दबाव में उन्होंने कहा कि ठीक है हम ही रहेंगे और हमारी सैनिक को कौन लीड करेगा? पहले इन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुम ही लीड करो, लेकिन बाद में शायद उनको डर रहा होगा कि अगर मान लेते हैं अगर हम लोग फ्लॉप हो गए तो लोग मार देगा सैनिक, या वो लोग मार देगा। तो एक अलग से सैनिक को उन्होंने रखा जिसका नाम बख्त खान था। अब देखिए विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। तो अलग अलग जगह पे विद्रोह शुरू हुए। हालांकि ये शुरुआती क्षण है जहाँ पे इसकी मतलब यहाँ पे क्लिक मिला। तो पहला बैरकपुर छावनी में कब हुआ? 29 मार्च 1857। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। मेरठ में कब हुआ? और मेरठ के सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? बहादुर शाह को अपना नेता बनाया। दिल्ली का सैनिक नेतृत्व किसको मिला? अब देखिए लखनऊ में जो विद्रोह हुआ कब हुआ? 4 जून 1857। यहाँ पे कब हुआ? 11 मई को। तो मई भर उधर में ही चलते रहा मैटर। फिर बाद में धीरे धीरे भारत के अलग अलग जगह पे गया। तो लखनऊ में कब गया? 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह शुरुआत करने वाला कौन था? बेगम हजरत महल। और इन्होंने कहा कि भाई नवाब तो हम लोग रहे नहीं, तो अंग्रेज पहले कैंसिल कर दिए। तो अपने छोटे से पुत्र के नाम पे उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ कानपुर में कब हुआ? 6 जून 1857 को। किसने लीड किया? नहीं, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र। किसने लीड किया? नाना साहब ने लीड किया। और उनकी सहायता किसने की? तो यहाँ पे दो बातें हैं। लखनऊ से कौन लीड किया? हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कब हुआ, लेकिन ये वाला विद्रोह कब हुआ ये बात पूछी जा सकती है क्योंकि ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे बस ये बातें पूछी जाएगी कि भाई लखनऊ में कौन व्यक्ति उसको लीड किया। तो लखनऊ में कौन व्यक्ति लीड किया? बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन लीड किया? कानपुर से कौन लीड किया है? नाना साहब। उनको कौन हेल्प किया? तात्या टोपे। लिखा हुआ है हम लोगों का कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा किस जगह के सैनिक भाग लिए? अवध के भाग लिए। चूंकि अवध के सैनिक को तो डिसमिस कर दिया गया शाही संधि के नाम पे, तो वहां के सैनिक अलग अलग जगह पे जाके अपना काम करने लगे। सैनिक कौन होते थे? किसान ही सैनिक होते थे। तो चूंकि हम लोगों का आर्थिक कंडीशन भी अंग्रेज लोग खराब किया, बहुत सारा टैक्स लगा लिया, इससे भी किसान लोग नाराज था। वही किसान लोग इधर गया था। अब लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने किस नाम से इंडिकेट किया है? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। एक बार फिर से यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने ये बात मेंशन की कि सबसे पहले ये कहाँ विद्रोह हुआ? बैरकपुर छावनी में। मेरठ में कब हुआ?
बहादुर शाह को नेता कब बनाया गया? दिल्ली को किसने संभाला या किसने सैनिक को अपना सपोर्ट दिया? वक्त का। लखनऊ में किसने शुरू किया? बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन शुरू किया? ठीक है। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले सैनिक कौन है? अवध के सैनिक। बीडी सावरकर ने क्या कहा है? कौन सा आंदोलन कहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब यहाँ पे है कि जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भाई आपका अगर पुत्र नहीं रहेगा ब्लड वाला तो हम अपने पास राज्य ले लेंगे, उसमें राज्यों को किस कैसे कैसे लिया? तो सबसे पहले किसको लिया? फिर संबलपुर और फिर सतारा। विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों का 1857 का जब यहाँ विद्रोह हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड में कौन यहाँ पे क्या काम कर रहा था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर। लिखा हुआ है हम लोगों का है बीडी सावरकर की पुस्तक जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर डाली गई थी उसको प्रकाशित हुई थी, लेकिन उसको लोग कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब लिखा हुआ है क्योंकि पटना से भी हम लोगों का विद्रोह शुरू हुआ। मैं आगे लिखा हूं कि कौन से, ये आपको ये वाला सेक्शन केवल याद रखना है। ये पूरा पेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पेज को पूरा का पूरा याद रखना है। 1857 का विद्रोह यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। केवल शुरू में आपको ये वाला स्लाइड याद रखना है। हाँ, ये मंगल पांडे वाला, ये वाला कि पहला कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ की छावनी में कहाँ से शुरुआत हुई है। फिर हम लोगों का ये दिमाग में रखना है कि भाई 1857 में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के भाग लिए थे? अवध के। बीडी सावरकर ने क्या बोला है? बिल्कुल। 1857 के बाद क्या हुआ? कंपनी का शासन छोड़ के क्राउन के पास चला गया। हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्लाइड इसके बाद याद रखना है। अब इसमें देखिए, दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय और वक्त। कब हुआ? कानपुर में कौन था? नाना साहब और तथ्य। लखनऊ में कौन था? और एक्चुअली ये उनका पुत्र था ना, बेजिस कादिर का पुत्र था जिसको छोटा उम्र में नवाब घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो विद्रोह को चलने वाले अधिकारी थे उनका क्या नाम था, विद्रोह को जो कंट्रोल किया उनका क्या नाम था। तो आप देखिएगा दिल्ली को किसने कंट्रोल किया? निकलसन और हडसन। कानपुर को किसने किया? कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ को किसने किया? इसको बाद में याद करेंगे, पहले इसको याद कर ले। दिल्ली में किसने किया? कानपुर में किसने किया? लखनऊ में किसने किया? हम लोगों के एग्जाम में ये बात नहीं पूछेगा, लेकिन कंट्रोल कौन किया ये बात हम लोग का पूछा जा सकता है। पहले नीचे वाला भी याद कर लेते हैं। उसके बाद झांसी से किसने लिया? जगदीशपुर, यही अपने कुंवर सिंह, इनका नाम काफी फेमस है हम लोगों का। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से, बरेली से, एक बार बिना देखे बताइएगा। दिल्ली से, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, कभी कभी बिहार नाम से भी इंडिकेट हो जाता है। ठीक है ना। फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, खान बहादुर। मेरे हिसाब से ये स्लाइड याद हो गया होगा। क्या बिना देखे बोल सकते हैं? बोलिएगा। दिल्ली, कानपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बेगम हजरत महल। फैजाबाद, मुल्ला अहमदुल्ला है। फैजाबाद से क्या कहना चाहिए? तो हमने कहा कि दिल्ली से किसने शुरुआत किया? लखनऊ से, हथियार टोपे,
इधर उधर नहीं होना है। दिल्ली बहादुर शाह जफर बख्त खां, लखनऊ बेगर हजरत महल, और उसके बाद फिर आता है हम लोगों का ये लखनऊ, कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से जगदीशपुर, फैजाबाद। अच्छा ये तो याद रहेगा। अच्छा ये तीनों भी याद है। एक को झांसी भी याद ही रहेगा, झांसी की रानी बचपन से याद है। खाली ये याद रखना है को अब्दुल्ला अहमदुल्ला, सब याद हो गया। तो आपकी बार मुल्ला इसमें बोलिएगा। इलाहाबाद, लियाकत बरेली, बरेली खान बहादुर। तो बिना देखे बोलिएगा, आंख बंद करके, कुछ नहीं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, खान बहादुर, बरेली और ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद। पक्का ना? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको किसने किसने कंट्रोल किया। थोड़ा सा तो चैलेंजिंग है। दिल्ली को किसने किया? हालांकि जो क्वेश्चन यहाँ पे मेजर पूछा गया है अपने अपर लेवल में, इवन दरोगा वाली या उसे बीपीएससी वाला में क्वेश्चन हम लोगों में पूछता भी है, तो बेसिकली ये पूछेगा कि भैया कानपुर से कौन लीड किया। लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लेवल पे चला जाता है कि कानपुर को कंट्रोल कौन किया ना। तो किसने किया? कॉलिन कैंपबेल। दिल्ली को किसने किया? निकलसन और हडसन। अब ये देखिए, ये दोनों कैंपबेल के नाम पे आता है कि भैया कानपुर और लखनऊ, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। अब ये अकेले भी निकलसन और हडसन आगे भी कहीं ना कहीं काम किए होंगे, नहीं किए हैं। जनरल यूज कौन किया? झांसी को। जगदीशपुर को कौन किया? ये तो टेलर याद रहेगा बिहार में टेलर है। भैया नील कहाँ पे क्या किया? नील पानी से रिलेटेड रखिएगा, संगम बोला नील है नहीं? हाँ, यूपी में नहीं, नील पानी टाइप का हो गया नीला। हाँ, जनरल यूज ह्यूरोज, कॉलिन कैंपबेल। कानपुर और यूपी का ये दोनों इलाका है, कानपुर और लखनऊ दोनों कौन किया? कॉलिन कैंपबेल। निकलसन और हडसन चूंकि दिल्ली ज्यादा था, और क्या हुआ कि बहादुर शाह द्वितीय के जो पुत्र थे और पोते थे, इसके सामने ये लोग मार दिया, चूंकि ताकि भाई अपने बेटा के लिए लड़ाई करे वो आप, तो उसी के बेस पे उसी को हटा दिया। और दूसरी बात की दिखाना चाहते थे बाकी जगह पे कि राजा कहीं वही हाल है तो आप लोग का क्या करेंगे, इसलिए कंट्रोलिंग वहीं से शुरुआत हुई थी। क्योंकि आप पाला देखेगा, पाला कंट्रोल कहाँ हुआ है? 11 मई को। अच्छा शुरुआत, सॉरी विद्रोह का दिन है, ये अगले ही महीने यहाँ पे कंट्रोलिंग शुरू हो गया था। मैं इसको हटा के पूछता हूँ, अब बताइएगा, तो दिख नहीं रहा। लखनऊ, अब लखनऊ को, मैं लखनऊ का लीड किसने किया? नहीं, बेगम। हाँ, विद्रोह को लीड किसने किया? लखनऊ के विद्रोह को किसने लीड किया? कंट्रोल करना, लीड करना दो अलग अलग बातें हैं। तो मैंने कहा कि दिल्ली में आंदोलन को किसने शुरुआत किया, किसने लीड किया? भाई साहब, विद्रोह की शुरुआत किसने की, उसको लीड किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। और सैनिक को लीड किसने किया? बख्त खां। उसके बाद हम लोगों का कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया बख्त खां। कुछ लोग कहते हैं कि शायद एक सैनिक का नाम था बख्त खां, उसी ने शायद कंट्रोल किया या उसी ने लीड किया। फिर हम लोग बता पाएंगे कि लखनऊ से बेगम हजरत, दिल्ली से बहादुर शाह, कंफर्म। क्या हम लोग बता पाएंगे कानपुर से कौन? झांसी, जगदीशपुर, इलाहाबाद, अली, लियाकत अली, बरेली,
खान बहादुर, खान बहादुर लिखा हुआ हम लोगों का फैजाबाद। फिर हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि लखनऊ और कानपुर दोनों को किसने कंट्रोल किया? कैंपबेल। इलाहाबाद को नील, जगदीशपुर को टेलर ना, और हडसन किसने किया? कितना काफी आपके लिए। फ्यूरोज लिखा हुआ 1857 की क्रांति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि यह 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको किसने कहा? किसने कहा? बीडी सावरकर। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले, क्योंकि वो लोग चाहता था कि सिपाही विद्रोह कर देंगे तो बाहर में हमारा उतना इमेज खराब नहीं होगा कि भाई सैनिक आपस में लड़के लड़ाई कर लिए राइफल के लिए, लेकिन एक्चुअल में सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। लिखा हुआ 1857 के विषय में और लोगों का क्या कहना था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। किसने कहा? टेलर ने कहा, ड्यूल ने कहा और आउटरम ने कहा। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स। हालांकि हम लोगों का बीडी सावरकर वाला फेमस है, मतलब ऊपर का जो चूंकि भारतीय व्यक्ति ने कहा है, हाँ ये वाला फेमस है। उसके बाद हम लोगों का आता है कि जब ये सब विद्रोह हो गए तो विद्रोह के बाद बहुत सारे जगहों पे थोड़े थोड़े सुधार आए, सुधार के ऊपर भी काम हुई है। अब वो सुधार के ऊपर कौन सा काम हुआ है, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम आता है ब्रह्म समाज का। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनका नाम पहले मोहन राय था, फिर बाद में उनको राजा राम से बोला गया। तो लिखा हुआ है कि 1809 ईस्वी में राम मोहन राय की फारसी भाषा में पुस्तक क्या है, तूफत उल मुहिद्दीन का प्रकाशन हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया। कब किया? तो ब्रह्म सभा से पहले कौन सा सभा बना है? आत्मीय सभा। कब बना है? 1814। फिर उसके बाद उन्होंने एक हिंदू कॉलेज खोला। कब खोला? 1817। फिर एक कॉलेज और खोला, वेदांत कॉलेज। कब खोला? फिर उसके बाद ये है कि 1833 में जिस समय मुगल सम्राट ने कहा था कि मेरा पेंशन बढ़वाने के लिए आप चले जाइए, लंदन में गए पेंशन बढ़वाने के लिए, शायद अंग्रेज लोग रख लिया लंबे समय तक, 1829 में ही गए और 2-3 साल घूमे लंदन, फिर वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। जहाज से, पानी वाला जहाज पहले चलता था। है 3 महीने लगते थे। हाँ, तो लेकिन फिर वापस आए नहीं, वहीं पे रह लिए। फिर लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये उनके उपनाम है। अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने उनके बारे में बोला है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता के सम्मान प्राप्त है। क्या क्या सम्मान प्राप्त है? आधुनिक भारत का जनक, पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भारतीय भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया? आधुनिक भारत के जनक किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय। लिखा हुआ है आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की है? कहाँ पे? एक बार फिर से बोलिएगा। बैरकपुर छावनी में विद्रोह किसने किया? मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई। दिल्ली से विद्रोह को किसने लीड किया? बख्ता और बहादुर शाह। कानपुर से किसने लीड किया? ठीक है, कानपुर से
लखनऊ से, प्रयाग से, लियाकत, ठीक है। क्या बता पाएंगे दिल्ली को कंट्रोल कौन किया? निकलसन और हडसन। टेलर को किसने, टेलर कहाँ लीड किया? बिहार कंट्रोल किया ना, जगदीशपुर, गुड। और फ्यूरोज झांसी, झांसी से विद्रोह किसने किया है? और इलाहाबाद से किसने विद्रोह किया? लियाकत अली। बरेली से कौन किया? फैजाबाद से। वेदांत कॉलेज को किसने बनाया या किसने स्थापना की? हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा, राजाराम, ब्रह्म समाज, राजाराम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया? इनका प्रमुख नारा क्या था? क्योंकि उस समय क्या हुआ कि आपस में चल रहा था कि भाई प्राचीन जो अंग्रेजों की सभ्यता है वो अच्छा है या हमारा जो वैदिक परंपरा, प्राचीन परंपरा है वो अच्छा है। इसमें काफी लड़ाई चल रही थी। उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा कि भैया हमारा वेद काफी बढ़िया है, आप वेद की ओर लौटो, बाहर का दुनिया छोड़ दो। और इनका जो विचार है वो कहाँ संकलन हुआ है या किस नाम से जाना गया है? सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है। अब लिखा गया है कि दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का क्या कहा गया? मार्टिन लूथर। क्या बता पाएंगे कि आधुनिक भारत का जनक? राजाराम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? राजाराम। पुनर्जागरण का राजाराम मोहन राय। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। आर्य समाज की स्थापना कब किया? जनरली ये नहीं पूछेगा किसने किया, ये बात पूछेगा, नाम पूछेगा। तो नाम हम लोगों की ओर, वेदों की ओर लौट चले, किसका नाम होता है? अब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का, ये बिहार पुलिस में भी पूछा है, दरोगा में भी पूछा, ये वाला पूरा का पूरा चार्ट। तो चार्ट बेसिकली हम लोगों को प्रॉपर तरीके से रट लेने का। लिखा हुआ है कि शिशु वध पे प्रतिबंध कब लगाया? 1804। किसने लगाया? लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा पे प्रतिबंध 1829 में किसने लगाया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि पहले हिंदू में विधवा का विवाह नहीं होता था, थोड़े से समाज से अलग रहने के लिए था, तभी शायद सती प्रथा का प्रचलन था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज लोग आए बोले कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे लागू होने चाहिए। तो 1856 में किसने किया? तो ये जो पहले से चला आ रहा था ना मैटर, चूंकि विधवा विवाह के ऊपर पूरा समाज ही आक्रोश में था, तो इसलिए भी ये विद्रोह में जल्दी हम लोगों का शामिल हो गया लोग, क्योंकि सबके अपने अपने कारण थे, सैनिक के अपने कारण थे, समाज के लोगों का अपना अलग कारण था, जो गांव के लोग थे उनका अलग कारण था, हिंदू मुस्लिम का अलग कारण था, बहुत सारे फैक्टर थे विद्रोह के पीछे एक साथ होने का। फिर हम लोगों का ये है नेटिव मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, ये शादी के ऊपर हम लोगों का लगा हुआ है। मैरिज एक्ट पहले ऐसा लगा हुआ था, जिसमें पहले शादी के एज के ऊपर काफी छोटी उम्र में होती थी, बाद में एज को बढ़ाया गया, तो उसको भी हम लोग मानते थे कि भाई ये भी हमारा गलत है। पहले 12-13 साल की उम्र में बच्चियों का शादी हो जाता था, नियम ने बढ़ा के 14 कर दिया। इससे पहले अकबर ने भी कंट्रोल करने की बात सोची थी, और उसमें पता चला कि उसने नियम लगा दिया, या उसके जो मंत्री लोग थे वो लोग अपना नियम लगवा लिया कि जिसका भी शादी छोटी उम्र में हुआ है, जिसका भी शादी छोटी उम्र में हुआ है, सारा का सारा इनवैलिड है। अब पता चला कि मान लीजिए उसमें लाखों लोग आ गए, इवन अकबर खुद आ गया, उसका भी शादी अफगानिस्तान में छोटी उम्र में हो गया था, रुकैया बेगम से। तो हाँ, तो उसमें वो भी बोला कि भाई तो हम भी तो इंसान में, रूल तो मेरे ऊपर भी लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे नियम बनवा दिए। अब पत्नी को तलाक देना है तो सिंगल सा दे देते, भाई तुम निकल लो, इसमें पूरा जनता को लेने का क्या मतलब है? तो ऐसे बहुत सारे उसके काम रहे जिसके ऊपर मतलब वो काफी परेशानी है। एक बार फिर से जरा बोलिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
आर्य समाज का। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? बेगम हजरत महल कहाँ से लीड की? वक्त कहाँ? बहादुर सफर जफर। फिर हम लोगों का आता है लियाकत अली, खान बहादुर, फिर कुंवर सिंह ना। फिर हम लोगों का आता है कि हडसन ने कंट्रोल कहाँ पे रखा? कहाँ पे? दिल्ली पे। नील, टेलर, यूरोज, बैरकपुर छावनी में आंदोलन कब शुरू हुआ? 10-29-29। मेरठ में कहाँ लगा? कब लगा? 10 मई। दिल्ली में कब पहुंचे सैनिक? 11 मई। और वहीं से विद्रोह हम लोगों का शुरू होता है। अब विद्रोह में क्या हुआ? जितना अंग्रेज लोग था उसको मार दिए। अंग्रेज की जो महिलाएं थी या जो यहाँ पे छोटे बच्चे थे उसको भी नहीं छोड़ा गया। काफी बर्बरता के साथ विद्रोह किए गए, जिसको बाद में फिर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, चाहे अंग्रेज की तरफ से हो चाहे इंडियन की तरफ से हो। वहां के न्यूज़पेपर में ऐसे महिलाओं को असहाय घर में, मतलब कि हमको पता है कि हम मरने ही वाले हैं, वैसा वाला सिचुएशन में वहां पे दिखाते थे। और उसको इतना भयानक बना के अंग्रेज दिखाया अपने यहाँ कि आते आते वो लोग जो है यहाँ पे पूरा सफाया शुरू कर दिया। कैसा सफाया? कि जो बताएगा कि आंदोलन में कौन कौन था उसको पोस्ट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और जो विद्रोह में शामिल है उसको मार देना है। कई लोगों को तो तोप के सामने रख के ऐसे तोपे उड़ा दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे क्रूर थोड़ा सा तो बने थे हम लोगों का। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने स्थापना की है? इसका ये भारत में इसका नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में। किसने किया? 2 व्यक्तियों ने किया, कर्नल ओलकार और मैडम ब्लाउस्की। और भारत में एनी बेसेंट को जाता है इस सोसाइटी को स्थापित करने का या उसका थोड़ा सा व्यापक फैलाने का। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि जो मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए उसमें 2-3 नाम आते हैं, जिसमें बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? संत अब्दुल। क्या बात है। इस आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा प्रसारित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी एवं मिर्जा अजीज को दिया जाता है। किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? सबसे ज्यादा किसको जाता है? यहाँ पे हम लोगों का ये इंड होगा, एक्चुअली ये इंडी है। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे दलित वाला कल से। कितना पेज दिखाई दे रहा है? एक्चुअली इस वीक में हम लोगों का मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। 110 पेज के आसपास है। 45 पेज हम लोग गए हैं। आज मंगलवार है नहीं, तो 15 मिनट का वही हम लोगों का रहेगा। ठीक है, तो फिर कल जब हम लोग मिलेंगे तो जो सामाजिक आंदोलन हो रहा है वो सामाजिक आंदोलन को कैसे लोगों ने प्रमोट किया, कौन कौन लोग उसको बनाए, ये सारी बातें हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।